कराते क्यों है? क्योंकि सत्संग इसलिए कराते हैं, सत्संग इसलिए सुनते हैं, जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गए हैं, जो व्यक्ति अपना रास्ता भूल चुके हैं, उनको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाने के लिए हम सत्संग कराते हैं और कानों के द्वारा सुनते हैं। जो व्यक्ति अपने रास्ते से भटक चुके हैं, तो कल हमने सुना, आपने भी सुना, कितना सुंदर वो प्रसंग था कि मनुष्य के दिमाग होता है और पशु पक्षियों के दिमाग नहीं होता। अच्छा, आप सभी एक बार विचार करके देखो, हमारे अंदर दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, क्या पशु पक्षी के अंदर दिमाग बुद्धि नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, वो कहते हैं कि पशु पक्षी भी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, 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 अनहित पशु पक्षी हो जाना। पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित जानते हैं। जानते कैसे हैं? मान लो कि आपके पास में भैंस है, भैंस, यदि आप भैंस की जो चारा खाने का जो होता है, लड़ावनी जो भी कुछ होती है, यदि भैंस के सामने आप मांस के टुकड़े काट काट करके डाल दो, तो क्या भैंस खाएगी? खाएगी? नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये मेरा हित नहीं है, ये मेरा खाना भोजन नहीं है। पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये हमारे हित की बात है और ये हमारे हित की बात नहीं है। मान लो कि एक भैंस चाहे कितने भी दिन की प्यासी हो और उसके सामने आप शराब भर के रखें, लेकिन वो भैंस पिएगी नहीं, पिएगी नहीं, चाहे कितने भी दिन की प्यासी हो, प्यास के कारण अपने प्राणों को त्याग देगी, लेकिन सामने शराब को पिएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा भोजन नहीं है, ये मेरे हित का नहीं है, वो जानती है। इसी के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये हमारे हित की बात है और ये हमारी हित की बात नहीं है। लेकिन आप विचार कीजिए, एक पशु कभी पढ़ने के लिए गया नहीं, कभी कथा सत्संग कीर्तन में गया नहीं, और वो जानता है कि मांस मेरे खाने का भोजन नहीं है, ये मांस शराब मेरा भोजन नहीं है। लेकिन ये मनुष्य जिसके अंदर सब कुछ है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, खाने के लिए हाथ है और दिमाग भी है, बुद्धि भी है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य अपने भोजन को छोड़ करके मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है। अब आप विचार कीजिए, बड़े भाग्य से मानुष तन हमको मिला है
भैंस का ही जीवन अच्छा है, भैंस का ही शरीर अच्छा है, कम से कम जानती तो है कि ये मेरा खाना नहीं है। लेकिन हम और आप, बाबा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर शरीर को पाकर के भी हम और आप करते क्या है? मांस भक्षण, शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं। लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद जन गावा, सुर दुर्लभ सद जन गावा, सुर दुर्लभ सद जन गावा। गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्यों से ही ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े ही भाग्यों से। मान लो कि बड़े भाग, न जाने कितने बड़े भाग्य हुए, बड़े भाग्य, तब हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और हम और आपने क्या किया? इस शरीर को वैसे ही नष्ट कर दिया, इस शरीर से कभी कोई कार्य नहीं किया। तो इसलिए पशु पक्षी भी जानते हैं कि हमारा हित किसमें है। आपने देखा होगा, यदि किसी पेड़ पर, वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है, मान लो कि पक्षी बैठा है और आपने जैसे ही अपने हाथ में डीम या कुछ भी उठा करके जैसे उसमें देने के लिए हुए, तो देने से पहले ही वहां से उड़ के दूर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, समझता है कि अब ये डीम इसने उठाया है और ये अब मुझ में मारेगा, क्योंकि वो जानता है। मैं तो कहती हूँ कि पशु पक्षी सबके पास दिमाग होता है। यदि दिमाग न होता तो वो वहां से उड़ता क्यों? उड़ता नहीं, एक ही स्थान पर बैठा रहता। उनके अंदर भी दिमाग है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। संसार में जितने भी जीव हैं, सबका शरीर 5 तत्वों से ही बना है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर वर्णन वो किया है। बताते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 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 चंचल चित्तन अधम हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। सबका ही शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, तो सबके अंदर दिमाग है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी सबके अंदर है। तो इसीलिए अपना हित और अनहित सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। पशु पक्षी भी जानते हैं। पक्षी, देखिए, पक्षी की बात आई है तो मुझे एक बात याद आई। एक बार की बात, हंस और हंसनी थे।
हंस और हंसनी थे, रास्ते में उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन कुछ विलंब होने के कारण उन्हें रात्रि हो गई। मन में विचार किया रात्रि हो गई, एक काम करते हैं यहीं कहीं कोई पेड़ देख करके हम रात्रि भर ठहर जाते हैं, सुबह होगा, सुबह होते ही अपने स्थान पर निकल चलेंगे। हंस ने जैसे ही हंसनी से कहा तो हंस ने कहा ठीक है, हम एक रात्रि यहीं कहीं किसी वृक्ष पर विश्राम कर लेंगे। हंस और हंसनी आए, एक वृक्ष पर आके बैठ गए और उसी वृक्ष पर पहले से ही रहता था एक कौवा, एक कौवा रहता था। रात्रि भर दोनों ने विश्राम किया, सुबह हुई, हंस और हंसनी दोनों उड़ करके जाने लगे। तब तक कौवा ने कहा ए भैया हंस, कहाँ जाते हो? हंस ने कहा भैया जाते कहाँ हैं, अपने वहां स्थान पर जा रहे हैं। कौवा ने कहा आप जा रहे हैं तो जाओ, लेकिन हंसनी को छोड़ जाओ। हंस ने कहा भैया हंसनी को क्यों छोड़ जाएं? कौवा ने कहा देख भैया हंस, हंसनी मेरी है, आपको जाना है तो जाओ, हंसनी मेरी है और हंसनी को मेरे पास ही छोड़ जाओ। अब हंस ने सुना तो सुनकर के हंसने लगा, कहा कौवा, अरे कहाँ कौवा और कहाँ हंसनी? ये तो एक अंधे भी व्यक्ति को पता चलता है कि कहाँ कौवा और कहाँ हंसनी, दोनों का मेल कैसे हुआ। कौवा ने कहा देख हंसनी मेरी है, तुझे जाना है जा, लेकिन हंसनी को छोड़ के जा। दोनों में विवाद होने लगा, बहुत देर हुई विवाद होते होते। तब कौवा ने कहा ठीक है, यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो एक काम कर, पंचायत जोड़ ले। हंस ने कहा ठीक है भैया आपकी इच्छा, पंचायत भी बिठा लो, लेकिन पंचायत का भी फैसला होगा कि हंसनी तो भैया हंस की है, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा अंधे भी व्यक्ति को पता चलता है कि हंसनी तो हंस की है। लेकिन कौवा ने कहा यहाँ पर राज्य तो मेरा है, सभी लोग मेरे ही पक्ष में बोलेंगे। हंस ने कहा ठीक है भैया आपकी इच्छा, पंचायत भी बिठा लो, जोड़ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हंस रुका। अब क्या हुआ, कौवा काव 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 करता हुआ गया पंच पटेलों मुखियाओं के पास, सबके पास में गया। सबके पास जाकर के कहा भाई सुनो, सभी पंच पटेल मुखिया जो भी हैं सभी आओ मेरे पास और सुनो। सब आए और आकर के एकत्रित हुए। सभी ने पूछा कि कौवा क्या बात है? कौवा ने कहा भैया आज एक पंचायत है और आपको फैसला करने के लिए चलना है, लेकिन हाँ फैसला मेरे ही पक्ष में होना चाहिए। पंच पटेलों ने कहा कि भैया फैसला तेरे पक्ष में तो हो भी जाएगा, फैसला तेरे पक्ष में होने के बाद हमें मिलेगा क्या? हमें भी तो कोई ना कोई फायदा होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने देखा होगा आपके गांव में जब चुनाव होता है, वोट पड़ती है तो आपके पास में सब आते हैं, जो खड़े होते हैं चुनाव पर वो आते हैं, आकर के कहते हैं कि हम आपके लिए ये भी करेंगे वो करेंगे, बिजली लाइट पानी सबकी व्यवस्था। वो आपको आके लालच देते हैं, क्या लालच आके देते हैं। और ध्यान देना लालच बुरी बला है। अब कौवा ने उन पंच पटेल मुखियाओं को एक लालच दिया। क्या दिया? कहा कि भैया मेरे पास ना एक सिद्धि है और उस सिद्धि से मैं आप सभी को, आपके पुरखाओं के चाचा ताऊ पापा सबके दर्शन करा सकता हूँ, जो स्वर्ग के लिए पधार गए उनके। अब पंच पटेलों ने ध्यान दिया, अरे हमारे पापा ताऊ चाचा सब पहले हमसे चले गए, उन सभी के दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है भैया कौवा, फैसला आपके पक्ष में होगा, लेकिन हाँ हमें अपने पुरखाओं के दर्शन कराना मत भूलना। कौवा ने कहा ठीक है भैया,
मैं आपको आपके पुरखाओं के दर्शन अवश्य कराऊंगा। अब कौआ सब पंच पटेल मुखियाओं को सबको लेकर के आया है हंस के पास, और आकर के सभी पंच पटेल सब बैठे हैं, पंचायत होने लगी। अब कौआ कहता है कि हाँ पंच पटेलों सभी ध्यान से सुनो, बोलो हंसनी किसकी है? कौआ ने कहा कि आप सभी बताएं ये हंसनी किसकी है। जितने भी पंच पटेल मुखिया प्रधान मुख्यमंत्री जितने भी थे सबने कहा कि भैया कैसी बातें करते हो, ये तो अंधे भी व्यक्ति को पता चलता है हंसनी कौआ की है, हंसनी कौआ की है। जब ये बात उस हंस ने सुनी ना तो सुन करके उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे ही सुना तो हंस ने सोचा कि यहाँ का पंच पटेल मुखिया भी पता नहीं कैसे हो गए हैं। अरे जिनको संसार वाले पंच परमेश्वर मानते हैं, ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं, लेकिन यहाँ का पंच ही रिश्वतखोर हो गया है। अरे इनको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता कि हंसनी हंस की है, और ये फैसला कौआ के पक्ष में करते हैं। हंस ने जैसे ही सुना तो सुन करके रोने लगा। हंस ने कहा भैया कौआ क्षमा करना जो मैं आपके क्षेत्र में आया, मुझे पता नहीं था कि आपका क्षेत्र ऐसा है, ऐसे यहाँ के पंच हैं, पटेल हैं, परमेश्वर हैं, मुझे नहीं पता था। अरे जिन पंच पटेलों को ये संसार वाले व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं, यहाँ का पंच पटेल ही झूठ हो गया है, रिश्वतखोर हो गया है। हंस कहता है भैया ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हंस जैसे ही चलने के लिए हुआ, आगे थोड़ी ही आगे बढ़ा, तब तक कौआ ने कहा ए भैया हंस रुकिए जरा, जाते कहाँ हो? हंस ने कहा भैया अब क्या हुआ, मेरे पास हंसनी थी वो तो आपने पहले ही ले ली, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या हुआ? कौआ ने कहा भैया हंस रुकिए, ठहरिए तो सही, आप आइए बैठिए, ऐसे कैसे जाते हो, अभी फैसला पूरा नहीं हुआ। कौआ कहता है भैया हंस आप अपनी हंसनी को अपने साथ ले जाओ। अरे हंस कैसी बात करते हो, ये तो दिन में भी उजाले में भी नन्हे से बच्चे को भी अंधे व्यक्ति को भी दिखाई पड़ता है कि हंसनी हंस की है, लेकिन भैया हंस क्षमा करना, मैं तो इन पंच और पटेलों को देखना चाहता था कि ये किस चीज पर बिक सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। अरे मैं तो इन पंच पटेलों की मुखियाओं की औकात देखना चाहता था कि ये किस चीज पर बिक सकते हैं, और वो मैंने देख ली। भैया आपकी हंसनी है और आप अपनी हंसनी को अपने साथ लेकर जाओ। अरे मैं तो इनकी परीक्षा करना चाहता था। अब जैसे ही सब पंच पटेल सभी कौआओं ने सुना तो सुन करके सबका सिर नीचे की ओर हो गया, सबका सिर नीचे की ओर हो गया। कौआ ने कहा क्या आप तो जरा सी भी बात पर बिक गए और आपने फैसला गलत ही किया। यहाँ का पंच परमेश्वर भी ऐसा झूठा है, रिश्वतखोर है। अब सभी कौआ जितने भी पंच पटेल थे, सब जितने भी कौआ थे वो सब इधर उधर जाने लगे। कौआ ने कहा अरे पंच पटेलों मुखियाओं जाते कहाँ हो? अरे मैं आपके जैसा झूठा रिश्वतखोर नहीं हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके पुरखाओं के दर्शन कराऊंगा, तो आप जाते कहाँ हो? अरे अपने पुरखाओं के दर्शन करने के बाद ही जाना, मैं आपके जैसा झूठा नहीं हूं। अब वो कौवा
सभी कौआओं को पंच पटेल जितने भी बड़े बड़े लोग थे सबको लेकर के आया, ऐसे स्थान पर लेके आ जा, ऐसे स्थान पर आया है कि इतनी गंदी स्थान है, नालियां हैं, गंदे स्थान पर लेकर के आया है, नालियों के पास, नालियों के पास आया है। और कौआ ने क्या किया, नाली में से अपनी चोंच के द्वारा एक कीड़ा उठाया और ऐसे करके हिलाया, कहा भैया देखो ये किसके ताऊ चाचा पापा हैं, पहचाना, दर्शन करो। अब सभी कौआ बोले कैसी बात करता है ये कौआ, अरे हमारे चाचा ताऊ पापा यहाँ होंगे नाली में। कौआ ने कहा तो देखो तुम्हारे जैसे रिश्वतखोर झूठे, अरे तुम जैसे झूठाओं के पिताजी कहूँ स्वर्ग में किलोल नहीं कर रहे होंगे, कहीं ऐसी ही नाली के कीड़ा बने होंगे। तो आज के जो परमेश्वर है, पटेल है और सभी रिश्वतखोर है, वैसे जो प्रधान हो पंच पटेलों को सब कोई बुरा मत मानना, और ये आपकी ही बात नहीं है, ये सबकी बात है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिश्वत कोई नहीं खा रहा हो, रिश्वत के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, सब खा रहे हैं रिश्वत। और ये मैया थोड़ी सटीक सटीक के बैठते हैं मैया।